फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो 3 मॉडल्स कंप्लीट किए हैं कम्युनिकेशन के, ये मैं आपको एनटी नेट एग्जाम पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स कराऊंगी इसी चैनल पर, और पेपर 2 हम कॉमर्स कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज हम हमारा 4th मॉडल करेंगे जो कि है मास मीडिया मॉडल। मास मीडिया मॉडल जिसे हम कहते हैं, या फिर हम इसको अटेंशन गेनिंग मॉडल कह सकते हैं, या फिर अटेंशन मॉडल, इसके तीनों नामों से हम जानते हैं इसको। यानी कि मास मीडिया मॉडल को हम किस किस नाम से जानते हैं, और अटेंशन गेनिंग मॉडल एंड अटेंशन मॉडल भी हम इसे कहते हैं। इस मॉडल के अंदर यानी कि होता क्या है, अट्रैक्ट करना, किसी को भी क्या है अपनी तरफ आकर्षित करना, एंड कीप अटेंशन, उसका ध्यान भी अपनी तरफ ही रखना, यानी कि अट्रैक्ट करना, या फिर कीप अटेंशन, यानी कि अगर कोई वीडियो कोई देख रहा है तो सिर्फ उसी चीज की वीडियो उसी की देखे वो, तो क्या होता है कि कीप अटेंशन या अट्रैक्ट करना इस मॉडल के अंदर सबसे मेन काम है। 3 मॉडल है इसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर 3 मॉडल्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है हमारे मास मीडिया मॉडल को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 मॉडल किए थे, और 4th मॉडल हमारा ये है मास मीडिया। और अब इस मास मीडिया मॉडल के आगे 3 मॉडल इसके अंदर गिवन है। सबसे पहला मॉडल है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था कि इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करेंगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, हम मीनिंग बताएंगे या फिर कोई इंफॉर्मेशन हम देंगे, यानी कि हमें क्या काम करना है इसके अंदर, सिर्फ इंफॉर्मेशन को देने का काम करना है। और जो लिसनर होंगे वो हमारे क्या रहेंगे, कोग्निटिव प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि वो सिर्फ उसको समझेंगे, समझने का काम करेंगे। यानी कि ट्रांसमिशन मॉडल, या फिर हमने लेटरल मॉडल हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, उसके अंदर भी क्या था, सिर्फ सेंडर जो है हमें मैसेज दे रहा है और रिसीवर जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मॉडल क्या है, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, इंफॉर्मेशन को देना, और साथ के साथ रिसीवर क्या करेगा, उसके ऊपर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि उसको समझने का काम करेगा। नेक्स्ट जो मॉडल है वो हमारा है एक्सप्रेशन मॉडल, यानी कि अब हम एक्सप्रेस करेंगे, हम किसी चीज को दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप रो रहे हैं, दुखी हैं, तो आप रोकर दिखा रहे हैं, अगर आप खुश हैं तो आप हंसकर दिखा रहे हैं, यानी कि आप एक्सप्रेस करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस दी जाती है, और ज्यादा ध्यान किस चीज पर होता है, इंटरप्रिटेशन पे होता है। मोर एम्फेसिस ऑन एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशन, यानी कि बाहरी लोग क्या सोच रहे हैं, बाहरी लोगों के ऊपर ये ज्यादा डिपेंड रहेगा। जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे कि कोई भी मान लेते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि बिल्कुल बेस्ट कर रहा है अपने फील्ड में, तो वो यहाँ पर क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। यहाँ पर वो अपना क्या करेगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और जो हमारे रिसीवर होंगे वो भी क्या है, अपना एक्सपीरियंस देखेंगे और वो उसको समझने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, और वो भी अपना एक्सपीरियंस क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे कि अभी जैसे ये न्यू चैनल है, तो अब मैंने स्टार्ट किया, आज से 2 या 3 साल बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो उसमें क्या है, मैं बताऊंगी मेरी परफॉर्मेंस के बारे में, ज्यादा मैं ध्यान दूंगी कि मैं किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ, किस तरीके से मैं लोगों को अपनी बात या अपनी जो कहानी है वो बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है अटेंशन गेनिंग। 3rd मॉडल का नाम इन्होंने अटेंशन गेनिंग मॉडल दिया। ये जो है इसके अंदर डिस्प्ले किया जाता है, क्या किया जाएगा, डिस्प्ले, यानी कि दिखाया जाएगा इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन इसके अंदर डिस्प्ले की जाएगी। ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है किसके, मेन मीडिया के। मेन मीडिया जो है हमारी, उसके अंदर सबसे ज्यादा अटेंशन गेनिंग मॉडल का ही इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन करने में, और ट्रांसमिशन का सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है हमारी मेन मीडिया में। याद रखना, ट्रांसमिशन का सबसे कम काम है, और जो अटेंशन गेनिंग है उसका सबसे ज्यादा काम है मेन मीडिया में। अब अटेंशन गेनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जब जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कुछ भी किसी बड़े सेलिब्रिटी की डेथ वगैरह होती है, तो उस टाइम पर हमारी मीडिया क्या करती है कि क्यों हुई डेथ, क्या था कारण, वो क्या कर रही है, आपको अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ काम कर रही है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा ये अटेंशन गेनिंग मॉडल का ही यूज किया जाता है हमारे मेन मीडिया में। और हमारे रिसीवर और एएनटीडी, यानी कि रिसीवर क्या होंगे, यहाँ पे हमारे स्पेक्टेटरशिप होंगी, यानी कि यहाँ पर वो सिर्फ देखने का काम करेंगे।
जो भी हमें दिखाया जाएगा हम सिर्फ चुपचाप बैठकर उसको देखने का काम करेंगे। तो ये हमारे 3 मॉडल हैं। मास मीडिया मॉडल के अंदर हमने 3 फर्दर मॉडल्स को डिवाइड किया और उनके बारे में स्टडी किया। आप अगर देखें, ये जो हमारा फर्स्ट मॉडल है ये लेटरल मॉडल है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया, ट्रांसमिशन एंड लेटरल मॉडल, जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक्सप्रेशन यानी कि जिसके अंदर हम अपने एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अटेंशन गेनिंग, यानी कि जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, चाहे हम उसको क्या है किसी तरीके से तमाशा बनाकर या अलग तरीके से, अतरंगी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को शो करेंगे। तो ये हमारे 3 मॉडल थे मास मीडिया मॉडल के अंदर, या फिर अटेंशन गेनिंग मॉडल हम इसे कहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।